देखिए ये ऐसा है कि हम स्कूल चलाए और हमें भरोसा था कि हम इतने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो हम अपने बच्चों का भी भविष्य यही बनाएंगे। बहुत से लोगों ने हम लोगों से बहुत कहा, आप लोग यहीं अपने बच्चों को डाले हैं, किसी और स्कूल में डालिए, कहीं और पढ़ाइए। हमने कहा नहीं, मेरे सब बच्चे बराबर हैं। और हम आपको बताएं, जब बच्चे हमारे यहाँ थे, हमने कभी अपने बच्चों में और स्कूल के बच्चों में फ़र्क नहीं किया। हमें सब बच्चे में मेरा अपना बच्चा नज़र आता था और अभी भी आता है। और तैयारी की रही बात भैया, वही कह सकते हैं कि दोनों ने अच्छी तैयारी की और दोनों लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ स्कूलिंग के बाद वहाँ जब ग्रेजुएशन में गया, ग्रेजुएशन में जाने के बाद जब CLC में एडमिशन लिए, साथ साथ पढ़ाई किए, साथ साथ तैयारी किए। और इस बार साथ साथ दोनों UPSC परीक्षा में प्री मेन क्वालिफाई किया। इंटरव्यू भी दोनों का एक दिन आगे पीछे हुआ था, उसका 16 को, उसका 17 को। पर अब ये समय, भाग्य, बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। अब उसका नहीं हुआ तो पीड़ा तो है हमारे अंदर की हम एक बच्चे की खुशी मना रहे हैं और एक बच्चे के लिए हैं दुखी, क्योंकि दोनों ही बराबर के ही योग्यता वाले हैं और दोनों ने बराबर मेहनत करी है। तो खुशी तो है, पर ये उम्मीद है ऊपर वाले पे कि हो सकता है वो अगले साल और कुछ अच्छा करना चाह रहा है, इसलिए उसको रोका हुआ, मेरा विश्वास है। अच्छा, क्या बात हुई जब रिजल्ट निकला तो कैसे पता चला, कैसे आपकी बात हुई? हम तो स्कूल से आ रहे थे, रास्ते में थे, क्रॉसिंग पर खड़े थे, तो डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि रिजल्ट आ गया और लव का हो गया सिलेक्शन, कुछ का नहीं हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, ऊपर वाले को धन्यवाद, जो वो दिया उसका वो हमें स्वीकार्य है। हमने तो ये भी भरोसा किया था कि बच्चे हमारे अच्छे हैं, वो जहाँ भी जिस फील्ड में रहेंगे वो अच्छा करेंगे, और ये पूरा विश्वास था हमारा भैया। बच्चों से बात हुई? हाँ, बच्चों से आने के बाद क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं? हमने बात की तो थोड़ा सा बच्चे हैं, दोनों भाई साथ थे, तो लव ने कहा कि मम्मी रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया है और कुछ का नहीं हुआ, मेरी इतनी रैंक आई है, हम लोग शाम को बात करेंगे। तो हम भी थोड़ा मौन हो गए, कभी इस समय सिचुएशन थोड़ी सी इमोशनल होती है। हम लोग तो माँ बाप हैं, दुखी हैं, तो बच्चे हैं, इतना दिन रात एक करके तपस्या किए हैं, तो उन्हें पीड़ा होगी। तो हमने फिर फ़ोन रखा, कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग शाम को बात करेंगे, यही बात है। और लोगों के लिए हमें ही कहना चाहेंगे भैया कि जैसे बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए से स्कूलिंग, हम केवल स्कूल को दोष नहीं दे सकते। घर पर जो हम लोग का रोल होता है, माँ बाप का रोल होता है कि बच्चे की हर गतिविधि की जानकारी रखना। जैसे वो पढ़ रहा है, डायरी चेक कर लेना, किताब कॉपियाँ चेक कर लेना। तो ये लोग शुरू से जैसे कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। शुरू से इन दोनों बच्चों से कभी हमें कहना नहीं पड़ा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। मुझे कहना पड़ता था कि रात के 1-2 बज गए, लाइट बंद कर दो। इंटर इन दोनों लोगों ने मैथ ग्रुप से किया और मैथ की आपसे बता रहे हैं कि 4-4, 5-5 किताबें लोग लगा डाले थे। और यहाँ तक कि कभी हमने पूछा कि कोचिंग करना है कि कुछ नहीं, न कोई कोचिंग किए न ट्यूशन, घर पे सेल्फ स्टडी करते थे। हाँ, ये जरूर रहता था कि जब पढ़ते थे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो नोट करके स्कूल में टीचर से डिस्कस करते थे। तो ये चीज़ें थी इनकी शुरू से, तो वो हमें विश्वास था कि अच्छा कर रहे हैं, जहाँ भी रहेंगे अच्छा करेंगे, ये मेरा विश्वास था। और हमें अपने संस्कार, अपने शिक्षा पे भरोसा था। धन्यवाद।